दुनिया भर में जहाँ कहीं से भी आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हाँ, 2 हफ्ते पहले की बात है जब मुझे अपनी कलीसिया के दृष्टिकोण के बारे में आपसे बांटने का सौभाग्य मिला था। और अगर आपको याद है, उस सभा में हमने अच्छे को देखना, अनदेखी को देखने और उससे आगे देखने के बारे में सुना था। क्या आपको सब याद है? पर वास्तव में मेरे लिए लोगों की बात कुछ असामान्य लगी, क्योंकि वे कह रहे थे कि हमें संदेश पसंद आया, हमने संदेश का आनंद उठाया, पर विषय क्या है, थीम क्या है? क्योंकि पिछले 10 सालों से हर वर्ष के लिए एक थीम हमारे सामने रहता था। जैसे पिछले साल हमारे पास वचन था, उसके पहले जागरण, और जैसे गहराई, जो शक्ति, फिर वो एक थीम था उठो और प्रकाश में हो, एक साल जागृत अनंत काल, और एक वर्ष में प्यार। तो इस तरह हर वर्ष के लिए एक थीम रहता था। तो क्या होता है कि हमने एक जैकेट मिला था जिसमें यह थीम लिखा था, जैसे मैं अभी 2020 के थीम वाला जैकेट पहना हूँ। तो बात यहाँ पर यह उठती है कि वे कहते हैं ये सब ठीक है, पर 2021 के लिए विषय क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर की बात सुनने के लिए यात्रा करना पड़ता है, पर बात यह नहीं कि मुझे वचन याद आता है जिसमें हमने भजन संहिता 119 उसका 105 और 6 पद जो पिछले साल हमने मनन किया था, वह कहता है, आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। तो परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश। दूसरे शब्दों में, हमारे सामने जो भी है उसे यह रोशन करती है और हम दीर्घकालीन के लिए आगे देखते हैं। फिर भी एक असामान्य तरीके से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ना सिर्फ दुनिया में यह महामारी है जब हम सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मुझे कुछ हफ्तों पहले से योजना बनाने के लिए, या कुछ महीने से या फिर साल से योजना बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, पर इससे पहले कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। पर परमेश्वर मुझे जो दीर्घकालीन दिशा के बारे में स्पष्ट कर रहे थे, हालांकि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, फिर भी मुझे देखने में कठिनाई पड़ रही थी और मेरे मार्ग में वह प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया। शायद यही कारण है कि पिछले साल हम अपना ध्यान शिष्यत्व की तरफ ज्यादा देने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करना चाहते। इसलिए मैं उन लोगों को खुश नहीं कर सका जो इस साल थीम पर जैकेट बनाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि इस शिष्यत्व के दशक के लिए कुछ हार बनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पिछले 10 सालों से हमारे पास यह शिष्यत्व का विषय नहीं है, यह भी नहीं कि हमने पिछले 10 साल से इसके बारे में सोचा हो। यह सब हमेशा होता है। हमें इस 12 महीने से कुछ आगे जाना चाहिए। यह इसलिए नहीं कि हमारे आगे भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन यह एक दीर्घकालीन काम करने की तरह है। अपने पड़ोसी से कहे, एक दीर्घकालीन परियोजना में हूं। यह सच है, आप एक दीर्घकालीन परियोजना में हैं, जो भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि आप उस काम प्रगति पर हैं। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि एक दीर्घकालीन परियोजना के लिए हैं। इसका मतलब हम यहाँ एक कार्य प्रगति पर हैं। क्या मैं इसके लिए आपकी तरफ से एक आमीन सुन सकता हूँ? यह एक स्थिरता के दौरान भी हमें एक परिवार बोत्सवाना से मिला और न्यूजीलैंड से भी मिला, जो साधारण तरीके से कलीसिया जा रहे थे, पर सब कुछ बदल गया। यहाँ तक मलेशिया के सारे परिवार जो मार्च से आज तक एक साथ नहीं मिल सके, और यहाँ तक पर्थ में हमें परमेश्वर की तरफ से एक अद्भुत एहसान मिला कि हम सब मिल सकते हैं, पर फिर भी लॉकडाउन हो गया, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ बीमारी के चपेट में आ गए और कुछ लोग बच गए, पर पूरा शहर बंद कर दिया गया, जो विभिन्न स्थानों में अलग अलग चुनौतियों के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगला कदम देखने के लिए हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यदि आपको पता चले कि परमेश्वर आप में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एक दीर्घकालीन का काम है, जहां पर आप काम प्रगति पर हैं, क्योंकि उसे आप कहाँ जा रहे हो उससे ज़्यादा आप क्या बन रहे हो उसमें अधिक रुचि है। अपनी नियति को कभी अपनी भूमिका या काम की तरह छोटा मत करें। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका तकदीर परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा अनुसरण करो मैं तुम्हें बनाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि जब हम किसी का अनुसरण करते हैं तो हम उसकी तरफ जाते हैं, पर परमेश्वर का अनुसरण करना एक ही रास्ता है, क्योंकि आप क्या बन रहे हो उसमें ज़्यादा महत्व देना है, ना कि आप कहाँ जा रहे हो। पवित्र शास्त्र का एक वचन जो मेरे दिल में काफ़ी अरसे से जीवित है, उसे हम पहली थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में पाते हैं।
मैं उसे पढ़ूंगा क्योंकि याददाश्त से नहीं कहूँगा। वचन कहता है सदा आनंदित रहो। सब लोग मिलकर कहें सदा आनंदित रहे। यहाँ तक घरों में कहें कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सब मिलकर कहें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरी बात, हर बात में धन्यवाद करो। तो हम इसे फिर से कोशिश करते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। फिर से दोहराएं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर की यही इच्छा है। इसके बारे में काफ़ी लोग चिंतित हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके बारे में क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे बारे में क्या है, किस शहर में, किस राज्य में, किस भूमिका में, मेरी नियति कहाँ है, इसके लिए परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, कौन सा रास्ता है मैं चुनूं, क्या मैं उसे किराए पर लूं या फिर खरीदूं, क्या मैं पढ़ाई करूं या काम करूं, क्या करूं, उस व्यक्ति से शादी करूं या ना करूं, क्या मैं ऐसा काम करूं या ना करूं, क्या उस कैंपस में काम करूं या नहीं करूं। ये सब असली सवाल है। नहीं, जैसे मुझे उन निर्णयों में पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा वास्तव में जानना चाहते हो, मैं विश्वास करता हूं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। वचन कहता क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पर मेरी इंजीनियरिंग का क्या होगा, मेरी अकाउंटिंग का क्या होगा? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद दो। तो इस महामारी के बीच में मैं क्या करूं? मैं किराए से लूं या खरीदूं? मुझे नहीं मालूम कि इस चीज में क्या करना है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। ठीक है, तो क्या मैं शादी किससे करूं? इस आदमी से करूं या उस आदमी से? किस लड़की से शादी करूं? मुझे एक चीज पता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो फिर आप पूछेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या मैं यह काम नहीं करूं या वह काम करूं? मैंने परमेश्वर से पूछा, उसने मुझसे कहा कि जो भी निर्णय तुम ले रहे हो वह ठीक है। तब मैंने पूछा तो उससे कहा कि मैं यही चाहता हूँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। तो अगर आपने एक सभ्य मैरिज काउंसलर को मिला है तो वह आपसे कहा होगा कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग ना करें, जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम ऐसा कभी नहीं करते। अगर मैं कुछ काल्पनिक बात सोचूं तो तुम कभी अपनी तौलिया नहीं उठाते हो, हमेशा अपने कपड़े फर्श में छोड़ते हो। इस प्रकार के भड़काऊ शब्दों से बचे रहना चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि यह शब्द हमारी मदद कभी नहीं करते। यह सब हमारे मन में आ जाता है, पर हमें पता नहीं कि यह कब आता है। ऐसे शब्द हमेशा बचे रहे, इसलिए परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के द्वारा हमसे यह बातें कही। उसने यह नहीं कहा कि अक्सर आनंदित रखो, सदा आनंदित रहो। उसने यह नहीं कहा कि जब वक्त मिले तो प्रार्थना करो। जी नहीं, निरंतर प्रार्थना करने। उसने यह नहीं कहा कि कुछ चीज़ों में धन्यवाद दो, पर हर बात में धन्यवाद दो। और हमें इससे अधिक विनाशकारी शब्दों में उपयोग नहीं करना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। 2020 के माध्यम में रहते हुए हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे हफ्ते, पूरे हफ्ते, अच्छे भावनाएं, बुरी भावनाएं, अच्छी विचार, बुरी विचारें। हमें इन तूफानों का उलटफेर पता है, कभी ऊपर कभी चढ़ाव। इन सब के बावजूद हमें सदा आनंदित रहना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसमें साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर हम किन हालातों से गुजर रहे हैं उस पर चिंता नहीं कर रहा है, पर हम क्या बन रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हम लोग खुश रहें, अधिक प्रार्थनापूर्ण रहें और हमेशा आभारी रहें। यही परमेश्वर की इच्छा है। शिष्यत्व के दशक में हम कितने खुशहाल हैं, कितने प्रार्थनापूर्ण हैं, कितने आभारी हैं, इन सब से नापा जाता है, ना कि हम कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, क्या भूमिका है या मेरी स्थिति क्या है। ये सारी चीज़ भौतिक है। क्या भौतिक का अर्थ जानते हैं? अस्थाई है। दूसरे शब्दों में, जो चीज मायने नहीं रखते। क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मैं मसीह की तरह बन रहा हूं? क्या मैं उस व्यक्ति की तरह बन रहा हूं जिसे परमेश्वर चाहते हैं? वास्तव में इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिष्यत्व के दशक में संदर्भ में ये सब बातें हो रही हैं। तो सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में उसका धन्यवाद दो। तो जो परमेश्वर ने मेरे दिल में जो बीते हुए विजन संडे या विजन सप्ताह में विचार डाला था, हमेशा आनंदित रहते का मतलब क्या है, हम अच्छा देखने के लिए सीख लिए।
यदि हम निरंतर प्रार्थना में हैं तो इसका मतलब अनदेखी को देखना सीख लिए हैं। और फिर जब हम हर बात के लिए धन्यवाद करो इसके बारे में पूछा तो इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर चीज परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। हर बात में सब लोग मिलकर कहे मैं जिसमें हूं उसमें प्रभु का धन्यवाद करो। यह मुझे एक बात याद दिलाती कि मेरा धन्यवाद देना इसलिए नहीं कि मैं जिसमें हूं, इसलिए कि वह जो है हर परिस्थिति में मैं उसका धन्यवाद दूंगा। तो धन्यवाद देने का मतलब यह नहीं कि हम जिस चीज से गुजर रहे हैं उस चीज के लिए धन्यवाद दें। जो परमेश्वर हमारे लिए आगे के लिए सोच रखा है, जो आगे के लिए करने वाला है, उसके लिए धन्यवाद दें। मैं जहां पर भी हूं उससे परे परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो परे देखना और अनदेखी देखना, अच्छा देखना उस पवित्र शास्त्र के वचनों में छिपा हुआ था जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि परमेश्वर की दिलचस्पी इसी में है। ये वही कहना चाहते हैं इस दशक में, जैसे 2025 के लिए अभी से हम सपने देखते हैं, या फिर 2026 में जब हमारी कलीसिया का 20वीं वर्षगांठ हो। करीब 6-7 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें कही कि दशकों में 10 गुना वृद्धि होगा, जिसका मतलब हमारी कलीसिया काफ़ी बड़ी होगी। जबकि माइकल मेडन ने पिछली स्टाफ मीटिंग में, जहां पर विश्व भर के हमारे सारे कर्मचारी एक साथ मिलते हैं, एक मलाका मलेशिया में जहां हम मिले थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस दशक में अंत में कलीसिया का 10 गुना वृद्धि होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा करीब 3 लाख, और आज वे संख्या, वे शहर, वह परियोजना, वे घटनाएं, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन मैं महसूस करने लगा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर के राज तथा उसकी धार्मिकता की उपलब्धि हो। यह सभी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और जब हम परमेश्वर को पहले रखेंगे और कहेंगे परमेश्वर हम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, हम सदा आनंदित रहना चाहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं और हर बात को धन्यवाद देना चाहते हैं, यह वीडियो सब महाकाव्य हो जाएंगे। गीत भविष्यवाणी करेंगे, उपदेश काफ़ी शक्तिशाली होंगे, सब जो आने वाला है। क्या यह आश्चर्य की बात है? इस मौसम में ऐसा कुछ दिख रहा है। जब हम इसे गहराई से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दीर्घकालीन परियोजना के अंग है। काम के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है। अगली बार अगर आपसे कोई बताए तो आप कहे कि मैं काम प्रगति में हूँ, मुझे लंबे रास्ता तय करना है, एक लंबा रास्ता। वे कहेंगे जी हाँ, हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें एक लंबा रास्ता है। तो सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त याकूब और एसाव के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में एक बात आती है। एक व्यक्ति जिसे दीर्घकालीन विचार किया और दूसरा व्यक्ति अल्पकालीन सोचा। एक व्यक्ति उसने दिन के लिए दृष्टि चाहता था, दूसरा अपने भविष्य की दृष्टि चाहता था। पवित्र शास्त्र में वचन कहता है कि मैं याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। कुछ लोग पवित्र शास्त्र को इसे गलत बताते हैं, इसे पूर्व निर्धारित करते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों से नफरत करते हैं। यह नहीं है। इसके बारे में यहाँ पर याकूब की दृढ़ता के बारे में है। दूसरी ओर परमेश्वर एसाव से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उसकी सोच एक अल्पकालीन थी। मुझे अभी दाल पीना है, मुझे अभी सूप पीना है। अगले दिन देखते हैं कि वह कहता है कि मैं अपने भाग्य का कारोबार कर दिया, जिसे एक राष्ट्र का नाम दे दिया। याकूब इसराइल बन गया क्योंकि एसाव ने एक कटोरी के दाल के लिए उसे बेच दिया। मेरा मतलब यही है कि आप इसे व्यापार करने जा रहे हो तो कम से कम कुछ सोने की डाली प्राप्त करो, क्योंकि जब मैं खाता हूं मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं और विश्वास करता हूं। ना कि व्यापार करते वक्त। देखिए, अल्पकालीन विचार किए और दूसरे ने दीर्घकालीन विचार किया। क्या आप अपने जीवन में एक छोटी अवधि के दृष्टिकोण में देखते हैं या फिर एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अगले दशकों में परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, पिछले मौसम में जैसे हम सब के ऊपर हमला किया गया था, यह हमारी दृष्टि थी, क्योंकि हम देख नहीं सकते इसलिए हम योजना भी नहीं बना सकते। हमारे राज्यों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। क्या हमें आगे बढ़ना है, क्या हमें योजना बनाना, हमें चालू करना है, क्या नहीं करना है, इन सब वास्तविक चीज़ों से निपटना है। इस दशक में शिष्यत्व के बारे में सपना देखने से कठिन ढीठ बात होगी जब हम अपने वार्षिक थीम के बारे में नहीं सोच सकते। यह इसलिए नहीं कि हम एक विषय
के साथ नहीं आ सकते, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम सब जाने कि हम एक दीर्घकालीन परियोजना में हैं। उनके पास आपके लिए एक ऐसी योजना है जो आपके जीवन के अंत से भी आगे जाती है। शायद इस वक्त 85 वर्ष के आप हो गए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अगले दशक तक नहीं जी सकता हूँ। क्या आप ध्यान दे सकते हैं, अनंत काल ही आपका भविष्य है, क्योंकि आपके जीवन के अंत के बाद भी आपके लिए भविष्य है। आप में से कुछ ऐसे दशक को पार नहीं कर सकते, बस इससे परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको यह एहसास है कि अनंत काल में आपका इनाम और अधिक जिम्मेदारी के बारे में है? एक ऐसी निरपेक्ष भाषा जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, हर बात में धन्यवाद करो, यही हमारी इच्छा है। इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी इच्छा में नहीं हूं, जो मैं कर रहा हूं, जिसे मैं चालू किया वह क्या मैं बन रहा हूं? परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं तुम्हें इस पृथ्वी में नमक और प्रकाश की तरह बनाऊंगा। और जब ऐसा होगा तो अपने जीवन के पीछे देखोगे कि जब आप कहोगे कि मुझे पता नहीं कि क्या बदला, पर कुछ मेरे जीवन में बदल गया, क्योंकि अब मैं खुश रहता हूं, निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं और हर बात के लिए धन्यवाद देता हूं। अपनी हर परिस्थिति को पार करने की क्षमता मिल गई। मुझे पता है कि यह कठिन है, मुझे पता है कि अभी लोग वास्तविक चुनौती में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साहस को बढ़ाते हैं। वो भी अनुग्रह के साथ आपको प्रभावित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस वक्त एक अप्रत्यक्ष संपत्ति से भरना चाहते हैं। आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके स्वभाव से ज़्यादा, जो आपकी परिस्थिति है के परे, जो इस लॉकडाउन के आगे या फिर जहाँ पर इस वक्त, उससे ज़्यादा, क्योंकि वह अच्छा परमेश्वर है, वह हमारा परमेश्वर है। और जब हम यह गीत गाते हैं, हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की भलाई देखेंगे। वह केवल अल्फा नहीं पर हमारा ओमेगा भी है, वह केवल आदि नहीं पर अंत भी है। वह केवल हमें हमारे दौड़ शुरू होने वक्त नहीं पर हमारी दौड़ पूरी करने तक हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो याद रहे, अगर उसने आपकी उत्पत्ति में भूमिका निभाई है तो वह आपके निर्गमन में भूमिका निभाएगा और प्रकाशित वाक्य में भी आपका इंतजार करेगा, जिस सफर में हमेशा आनंदित होने का मौका मिलेगा, जहां पर प्रार्थना करने का मौका मिलेगा,